हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देयर का यूज सीखेंगे। देयर का मीनिंग होता है वहां, और ये हियर का ऑपोजिट होता है। जानते हैं आप? एक दो सेंटेंस भी आप बोल लेते हैं, जैसे यहाँ आइए, कम हियर, वहां जाइए, गो देयर। लेकिन जब आप किसी को भी इंग्लिश बोलते हुए सुनेंगे तो उनका मतलब देयर से सिर्फ और सिर्फ वहां का नहीं होता है। और आपने सीखा है देयर मीन्स वहां। तो जब वो देयर का यूज करते हैं किसी और सेंस में, तो आप यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए जरूरी है कि एक बेहतर और अच्छी इंग्लिश के लिए आप देयर का सही इस्तेमाल करना सीखें, देयर के सही स्ट्रक्चर को समझें, डे टू डे लाइफ में आप उसका यूज करना सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें। इससे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। देयर का यूज सीखने के लिए, उसका स्ट्रक्चर सीखने के लिए, उसके प्रैक्टिस के लिए आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो के खत्म होने तक आप निसंदेह देयर का यूज करना सीख जाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक बार सब्सक्राइब कीजिए, बार बार आपको सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती, एक छोटा सा आपको क्लिक करना होता है। और अगर ये वीडियो किसी भी तरह से आपकी नॉलेज में कुछ भी ऐड करे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। इस कुएं में एक सांप है, कमरे में एक आदमी है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये सांप और ये आदमी कोई एक्शन कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं? तो आंसर ये है कि ये सांप और ये आदमी, दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क, दे आर नॉट डूइंग एनी एक्शन। ये कोई काम नहीं कर रहे। तो फिर ये कर क्या रहे हैं? हम इनके बारे में क्या बताना चाह रहे हैं? हम इनके बारे में बेसिकली तीन चीजें बताना चाह रहे हैं। ये तीन बातें हैं। सबसे पहले अस्तित्व बता रहे हैं कि वो है, सांप है, आदमी है या नहीं है, प्रेजेंट में है तो है, और पास्ट में था या नहीं था, फ्यूचर में होगा। हम उसका स्थान भी बता रहे हैं, और उसकी एक स्थिर स्थिति, दैट मीन्स स्टैग्नेंट पोजीशन, वो भी बता रहे हैं। यहां पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो जब आप किसी व्यक्ति या किसी थिंग का एक अस्तित्व बताएं, यानी एग्जिस्टेंस बताएं, उसका स्थान बताएं या स्थिर स्थिति बताएं, तो ऐसे सेंटेंसेस हम देयर से बनाते हैं, देयर से बताते हैं। यहां पर देयर का अपने आप में कोई मीनिंग नहीं होता है। देयर यहां पर एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, और वो एक सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा होता है। वो एक फेक सब्जेक्ट होता है, सिर्फ एक ग्रामेटिकल रूल को पूरा करने के लिए यहां पर आता है। और इस तरह के सब्जेक्ट को हम स्यूडो सब्जेक्ट कहते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर समझ लें। देयर प्लस बी वर्ब प्लस नाउन। यहां पर बी वर्ब का मतलब है प्रेजेंट में इज आर, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में विल बी। अगर नाउन प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर, पास्ट में वॉज अगर सिंगुलर नाउन है और प्लूरल नाउन है तो वर, और फ्यूचर में चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, आप विल बी का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर का यूज करते हुए हम कहेंगे देयर इज अ स्नेक इन द वेल, देयर इज अ मैन इन द रूम। अब हम एक असाइनमेंट लेंगे और स्टार्ट करेंगे देयर का स्पोकन इंग्लिश में यूज करना। दोस्तों, अब बात करते हैं, अब इसका प्रैक्टिकल यूज, इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं। मैं अपने इस रूम को देख रहा हूं और मैंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की हैं। आप भी अपने अपने रूम्स को देखिए और ऑब्जर्व कीजिए और बताइए
कि क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, किन-किन चीज़ों का अस्तित्व है, क्या-क्या चीज़ें आपके रूम में हैं। जैसे देयर आर 2 doors in my room. There is one window in my room. There is a fan in my room. There is a TV in my room. There is a bookshelf in my room. There is a chair in my room. अगर ज़्यादा चेयर है, there are 3 chairs in my room. There is a sofa set in my room. तो आप इस तरह से रूम में देखिए और बताना स्टार्ट कीजिए। आप सवाल के रूप में भी कर सकते हैं आप, और वहां पर आप हाउ मेनी या व्हाट से हम क्वेश्चन भी बना सकते हैं। हाउ मेनी डोर्स आर देयर इन योर रूम? हाउ मेनी चेयर्स आर देयर इन योर रूम? हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन योर रूम? हाउ मेनी बुक शेल्व्स आर देयर इन योर रूम? हाउ मेनी रूम्स आर देयर इन योर हाउस? हाउ मेनी वॉशरूम्स आर देयर इन योर हाउस? इस तरह से लिस्ट बढ़ती जाएगी। अब आप घर से बाहर निकलिए, अपने घर से बाहर देखिए कि क्या क्या है वहां पर, और उसे बताना स्टार्ट कीजिए। देयर आर 4 cars ऑन द रोड। देयर इज अ पार्क इन माई कॉलोनी। देयर इज अ डॉक्टर clinic in my locality. There is a small market in my locality. There is a clubhouse in my locality. There is a community hall in my locality. इस तरह से आप बताना शुरू कर सकते हैं। हाउ मेनी से भी आप पूछ सकते हैं। हाउ मेनी पार्क्स आर देयर इन योर कॉलोनी? हाउ मेनी टेम्पल्स आर देयर इन योर कॉलोनी? हाउ मेनी houses are there in your colony? How many shops are there in your market, in your colony? Questions हम what से भी बना सकते हैं। What is there in your mind? तुम्हारे माइंड में क्या है, इसका जवाब आप दे सकते हैं कि there is a question in my mind, there is a confusion in my mind, there is a doubt in my mind. What is there in your hand? There is a marker in my hand. What is there in your pocket? There is a wallet in my pocket. There is a pen in my pocket. और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आप पाएंगे कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इसका। और कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं। देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। इज देयर एनी क्वेश्चन? इज देयर एनीथिंग टू टेल यू? क्या आपको कुछ बताने के लिए है? आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू टेल यू। व्हाट इज देयर इन योर रूम? टेल मी, तुम्हारे रूम में क्या है? व्हाट इज देयर इन दिस बॉक्स? व्हाट इज देयर इन दैट ऑफिस? व्हाट इज देयर इन दैट कार? There is a positive thought in my mind. There is an idea in my mind. There is a negative thought in your mind. What is there in your colony? There is a park in my colony. There is a clubhouse in my colony. There is a temple in my colony. There is a doctor's clinic in my colony. There is a clubhouse in my colony. There is a small market in my colony. There are many houses in my colony. There is a school in my colony. There is a bank in my colony. ये आपको कुछ बताने की जरूरत है। There is something I need to tell you. I'm hungry. Is there anything to eat? There are some leftovers in the fridge. There is a car over there. How many states are there in your country? There are 28 states in our country. There is nothing to worry about. Everything is under control. पास्ट के सेंटेंस ले लीजिए। जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई वेंट देयर, मैंने देखा, आई सो, कि वहां कुछ लोग थे। देयर वर सम पीपल, वहां एक पुलिस वाला भी था। देयर वाज अ पुलिस मैन ऑल्सो।
मैं कल नहीं आऊंगा, आई वोंट कम टुमारो। क्यों नहीं आओगे? एक मीटिंग है, देयर इज विल बी अ मीटिंग। जब आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, व्हेन यू विल गो टू रेस्टोरेंट, वहां एक आदमी रिसेप्शन पर होगा, देयर विल बी अ मैन एट द रिसेप्शन। और अगर आप कई बार स्टोरी सुनाते हैं बच्चों को, तो क्या कहते हैं कि एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग। अगर इसमें कोई एक्शन इसके अलावा कुछ नहीं आता, बस एक वर्ड आ जाता है कई बार पास्ट में स्टोरी सुनाते हुए, और दैट वर्ड इज लिव। देयर लिव द किंग, देयर लिव द फार्मर। लिव के अलावा और कोई वर्ब नहीं आएगी। इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस का हमने अभी यूज किया है, आप हर जगह आप बता रहे कि क्या चीज है, कितनी है, कहाँ है। आप उसके अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं कि वो है या नहीं है, थी या नहीं थी, होगी या नहीं होगी। आप उसके अस्तित्व के बारे में बता रहे हैं, उसकी स्थिर स्थिति के बारे में बता रहे हैं, उसकी आप प्लेस के बारे में बता रहे हैं। तो हम देयर का यूज कर रहे हैं, और देयर का यहाँ पर वहां से कोई लेना देना नहीं है। आई जस्ट होप कि आप अब देयर का यूज करना सीख चुके हैं, उसका स्ट्रक्चर समझ चुके हैं। अब आप इसका यूज कीजिए, और आप 2-3 दिन की प्रैक्टिस के बाद यू विल बी द मास्टर ऑफ देयर। मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, बाय।